नमस्कार साथियों। आज एक अहम विषय पर बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था और कल यानी कि 19 जून को खबर आती है कि ये पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। इसका कारण था कि पेपर आपका लीक हो चुका है। यूजीसी नेट को करवाने वाली वही एजेंसी है जिसने नीट का एग्जाम करवाया था। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी एजेंसी के द्वारा ये दोनों एक साथ में पैरेलली पेपर लिए गए हैं। एक कुछ दिन पहले हुआ था, एक परसों हुआ है और दोनों ही पेपर लगातार लीक हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये एजेंसीज बच्चों से एक अच्छी खासी अमाउंट एप्लीकेशन फीस की फॉर्म में लेती है और उसके बाद 12, 1300, 1400, 1500 सेंटर होते हैं, उनमें भी एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ पेपर को ये कंडक्ट नहीं करवा सकते। आप सोच के देखिए कि लाखों युवा हर साल हताश होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं और इवन दो इन्होंने यूजीसी नेट को तो कंसीडर कर लिया कि पेपर लीक हो गया और ये कैंसिल करेंगे, लेकिन नीट के युवाओं के बारे में सोचिए जिनका केवल और केवल उनको यही बोला गया कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हीं का पेपर दोबारा लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा खबर आ चुकी है, बिहार के किसी एक युवा छात्र किसी छात्र ने बता दिया कि हाँ मुझे पेपर पहले बता दिया गया था। जिस पर्सन ने पेपर लीक किया था बिहार के अंदर, उसने भी अच्छे से बता दिया कि हाँ मैंने पेपर लीक किया था। उसके बावजूद भी इस पेपर को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। तो एक बात यहां पर देखनी पड़ेगी कि किसी एक सरकार की बात नहीं है। हर बार चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी और सरकार की बात करें, उन सभी सरकारों ने इसी प्रकार से युवाओं के साथ जो है या किसानों के साथ जो है कहीं ना कहीं हर बार एक बदतर स्थिति जो है हालात कर दी है। आप सोच के देखिए कि युवा जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके बाद वो महीनों तक, सालों तक तैयारी करता है और अंत में जब इस प्रकार से पेपर होते हैं तो उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से जब बार बार पैसा मंगवाने में कहीं ना कहीं उसको शर्म आने लगती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उस युवा ने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। इस देश में जहां हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी पोजीशन पर जो नेता बैठे हुए हैं उनके बच्चे बाहर किसी कंट्री में जाकर वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं, लेकिन यहां हमारे युवाओं को एक धर्म और राष्ट्रवाद का जो है लगातार एक कह सकते हो कि चूरन चटाकर इनको लगातार इस मतलब गोरख धंधे के अंदर डाला जा रहा है। उन्हें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि युवाओं को खुद समझना पड़ेगा, युवाओं को एक साथ में आना पड़ेगा। एक किसी एक एग्जाम की बात नहीं है, ये हर बार हर एग्जाम की बारी है, हर एग्जाम की कहानी है। और दोस्तों किसी एक सरकार के साथ मत होइए, क्योंकि हर सरकार आपके साथ यही करने वाली है। कोई भी सरकार आ जाए, पिछली सरकारों को भी देखिए, इस सरकार को भी देखिए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को शो नहीं करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं करोगे, तब तक यही हालात होता रहेगा। दूसरी बात एक और करना चाहूंगा यहां पर, आप सोच के देखिए कि कई बार ऐसा मतलब मैं यहां पर मोस्टली बच्चों को पढ़ाता हूं, उनमें से देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब नॉर्मल घर से आते हैं या फिर नॉर्मल से भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है उस कैटेगरी से भी आते हैं। वो अपने घर में परिवार में फोन करके बोलते हैं कि केवल आखिर के 2 महीने दे दीजिए, बस अब तो पेपर होने वाला है, उसके बाद जीवन भर पैसा आपसे नहीं मांगूंगा। इसका मतलब ये होता है क्योंकि कहीं ना कहीं युवा चाहता है कि शायद मेरी 2 महीने की तैयारी के साथ मैं एक मेहनत करके और इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। लेकिन आप देखते हैं कि हर बार युवाओं के साथ ऐसा धोखा होता है, हर बार युवा चला जाता है, हर बार युवा इन भ्रम जो आपकी भ्रामक एक प्रकार से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा दावे किए जाते हैं उनमें आ जाता है और लगातार कोशिश करता है कि शायद आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा। पता नहीं इस देश की कब किस्मत बदलने वाली है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक युवा की किस्मत नहीं बदलेगी, जब तक इस देश के एजुकेशन सिस्टम की हालात नहीं बदलेंगे, तब तक यही हालात होते रहेंगे। आज वो एजेंसी खुद फेल हो चुकी है जिसने पेपर लेने होते हैं। वो एजेंसी खुद कहीं ना कहीं शर्मसार, मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। इसके अलावा बार बार ये जो पेपर कैंसिल होते हैं, इन लोगों ने द्वारा जो पेपर लीक करवाए जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कानून बनना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा और जब तक बड़े कीड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि जो आपकी राजनीति में बैठकर बड़े कीड़े जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जो इस देश को खोखला करते जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है। क्योंकि आज ये देश के अंदर एजुकेशन में भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत गहरी नींवों तक चला जा चुका है और ये एजुकेशन का भ्रष्टाचार इस पूरे देश को खोखला कर देगा। और सोच के देखिए कि लगातार लाखों युवाओं, लाखों मिलीनियर जो है इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। क्या बनेगा इस देश का, क्या फ्यूचर होगा इस देश का? मैं समझना चाहता हूं कि यहां पर क्या चाहती है ये सरकारें। एक बार में लूट लो, सबको मार दो, कत्लेआम कर दो, इससे बेटर वही होगा, मेरे को यही लगता है। लेकिन कब तक इस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? माफी चाहता हूं, कुछ वेदना होती है जो इस प्रकार से निकल जाती है और हमेशा कोशिश करते हैं कि युवाओं के लिए कुछ कर पाए, लेकिन जितना होता है, जितने में समर्थ है,
उतना हम लोग करते रहते हैं और आगे भी इसी प्रकार से कुछ करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना साथ देना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ बाकी कोई और अपडेट भी होंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अपने 100% एफर्ट्स को लगाइए, मेहनत कीजिए। यही एक हमारा कहीं ना कहीं धर्म है, क्योंकि वही बात है कि गीता में लिखा गया है कि अपने कर्म को करते जाइए, फल की चिंता मत करें। मैं मानता हूं कि शायद फल अभी तक दूर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी के साथ आपका आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में और भी आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने चाहेंगे, लेकिन इस बात को यहीं पर मत रुकने देना। इस बात को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।